Hello everyone, hope you are doing well. I am going to explain this question in this video. Question says that are chromosome numbers of parents and offspring the same? Explain how it is so. क्वेश्चन कह रहा है कि क्या पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है और अगर होता है तो कैसे होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो हमें पता है कि जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना। गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस प्रोसेस से होता है। इसका मतलब ये कि जो पेरेंट सेल डिप्लॉयड है उसमें उसका डिवीजन होगा, हाफ जो क्रोमोसोम है वो, और यू कैन से जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गैमेट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन following steps occurs which ensures the same chromosome number in parents and offspring। तो ये कौन सा है? सबसे फर्स्ट है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो मैं आपको एक बहुत फ्लो डायग्राम से मैं समझाती हूँ, एक बहुत ही रफ डायग्राम बनाकर। जैसे कि ये एक सेल है, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल का काम है, अभी ये जो पेरेंट सेल है ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो गैमेट के फॉर्मेशन करने में मियोसिस स्टेप होता है। क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा? एक सेल से दो सेल बनेगी, और ये जो दोनों सेल है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, एन और एन। ठीक है, और ये जो सेल्स बनी इसे बोलते हैं गैमेट्स। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैमेट्स। और जो पेरेंट सेल है वो कैसा है? डिप्लॉयड है। और जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसा है? हैप्लॉइड। सो फर्स्ट स्टेप है मियोसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब एक बार गैमेट्स बन जाता है तो सेकंड स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, और हम अभी मैंने बताया कि जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सेल्स की तरह ही मैं इसको बना रही हूँ, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना रही। सो मेल गैमेट एन, इसका फ्यूजन हो रहा है फीमेल गैमेट से, जो वो भी क्या है? एन है। फीमेल गैमेट, और फ्यूज होके ये फॉर्म कर रहे हैं एक सेल जिसमें n प्लस एन दैट इज 2n प्रेजेंट होगा। और ये जो 2n का जो सेल्स बना रहे हैं ये क्या होता है? ये जायगोट कहलाता है। और जायगोट ही डेवलप होकर फिर ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करते हैं, ग्रो करके। ठीक है, तो मेल गैमेट्स कैसा है? हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेट कैसा है? हैप्लॉइड है। और जायगोट दो हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या हो रहा है? गैमेट जो है वो फॉर्म हो रहा है, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो रहा है।
क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। और सेकंड प्रोसेस में ये जो हाफ हाफ क्रोमोसोम नंबर है ये फ्यूज करके फिर से वापस से डिप्लॉयड कंडीशन बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल हो पेरेंट्स में एज वेल एज ऑफस्प्रिंग में। सो मियोसिस एंड fertilization ensures the same chromosome number in parents as well as offspring। ठीक है, hence the above explanation is the required आंसर। ओके, तो पहले क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है दो गैमेट सेल्स में हैप्लॉइड में, और बाद में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के वक्त मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो रहा है और जायगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो वापस से 2n हो गया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेरी वेल। थैंक यू।